Imagine being on a date with someone who's so good, who showers you with compliments, वो आपकी तारीफों के पुल बांध देता है, वो आप उसके लिए दुनिया के सबसे बेहतरीन शख्स बन जाते हैं। लेकिन अचानक से आप सोचते हैं दिस इज टू गुड टू बी ट्रू। जैसे जैसे आपका रिलेशनशिप ऐसे बंदे के साथ आगे बढ़ता है, आपको थोड़े बहुत चेंजेस नजर आना शुरू हो जाते हैं। आप सोचने पे मजबूर हो जाते हो कि यार मैं पागल हूं या कुछ वाकई कुछ इविल हो रहा है। मेरी जान मुबारक हो, नाउ यू आर इन अ रिलेशनशिप विद अ नार्सिसिस्ट। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं मोहम्मद असफंदियार। यार डेटिंग अ नार्सिसिस्ट कैन बी एग्जॉस्टिंग। बंदे की ना मत बच जाती है। आपने जब उनसे डेट करना शुरू करना है रिलेशनशिप के स्टार्ट में, दे रियली कॉन्फिडेंट, दे रियली अट्रैक्टिव, काइंड एंड मतलब आप ही उनकी दुनिया हो। लेकिन आहिस्ता 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 जब आपके दिमाग की दही होना शुरू होती है कि आप सोचते हो कि यार ये हो क्या रहा है, जब वो अपने असल चेहरे पे आते हैं जो कि एक नार्सिसिस्ट का चेहरा है। इसलिए ये जानना जरूरी है कि आप नार्सिसिस्ट को डेट कर रहे हो या नहीं। तो let's go and look at some key points के how to identify if you're in a relationship with a narcissist. But before that, don't forget to subscribe to our channel, The Men's Guide by Dadi Mooch. Point number 1 is lack of empathy. यार मतलब आपका ना अक्सर दिल करता है, चाहे आप बहुत बड़े माचो मैन हो, चाहे आप बेचारे नाजुक से मर्द हो, आपका दिल करता है कि आपने कभी कभार ना ये रोना है अपने पार्टनर के आगे कि यार मेरे साथ ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है। फीलिंग्स अपनी आपने बतानी होती है। लेकिन मजे की बात यह है, जो नार्सिसिस्ट होगा ना, अगर आपका पार्टनर या आपकी पार्टनर नार्सिसिस्ट है तो उनको समझ कोई नहीं लगनी। ਤੁਸੀਂ कहना भाई मैं बड़ा दुखी हाँ, तो उन्हें ना मुंह अट के ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖੀ जाना है। तो एट द एंड आपने ही बुरा फील करना है कि यार इज समथिंग रॉन्ग विद मी, कि मैं अपनी फीलिंग्स पहुंचा नहीं पा रहा या कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, या फिर मैं ही गलत हूं। क्योंकि उन्होंने तो ਤੁਹਾਨੂੰ जवाब दे देना पाए, क्योंकि दे कैन नॉट एम्पैथाइज विद यू एट ऑल। मतलब दे मेक यू फील लाइक आपके प्रॉब्लम्स दुनिया के कोई बड़े प्रॉब्लम्स नहीं है, देयर आर बिगर प्रॉब्लम्स और वो प्रॉब्लली उनके होंगे। नार्सिसिस्ट फील लाइक के दुनिया उनके इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है और उनके इश्यूज सबसे बड़े हैं भाई, रादर देन आप जैसे गरीब आदमी के। ये सब आपके लिए इतना फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है ना, क्योंकि आप मिसअंडरस्टूड होते हो और आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल रही होती अपनी पार्टनर से। इफ दीज आर साइंस जो आपको अपने आप में या अपने पार्टनर में नजर आते हो, तो देन यू और योर पार्टनर माइट बी अ नार्सिसिस्ट। पॉइंट नंबर 2 इज देयर कांस्टेंट नीड फॉर एडमिरेशन। भाई एक नार्सिसिस्ट जेड़ा है ना, उसको 24 घंटे तारीफों के पुल चाहिए। वो उनकी जो ईगो है, उनकी जो सेल्फ एस्टीम है, ये ना बहुत कमजोर और नाजुक सी होती है, क्योंकि उन्होंने कभी अपने आप पे काम किया नहीं होता, हर टाइम सिर्फ तारीफें सुनी होती हैं। तो उनको आदत पड़ गई होती है कि भाई अब मेरा जो पार्टनर है या मेरी जो पार्टनर है वो तारीफें करे, बस दैट्स इट। आपने जो मर्जी कर लेना है ना, आपकी बात पे नहीं फोकस किया जाएगा। आपने अगर उनको अपने साथ रखना है, अपने करीब रखना है, तो आपको उनकी तारीफें करनी पड़ेंगी, ढेर सारी। यार जैसे अगर वो बाल कटवा के आई है ना, तो तुसी उसकी तारीफ करनी है। तुसी पूरे 24 घंटे अगले आपके उसकी तारीफ करने में जाने हैं। एंड इट डज नॉट मैटर कि अगर आपने दाढ़ी इतनी प्यारी सेट कराई है यूजिंग दाढ़ी मूंछ का बियर्ड ऑयल एंड दाढ़ी मूंछ की बियर्ड बाम, इट डजंट मैटर आपने क्या यूज किया है यार। इवन दो कि आप इतने प्यारे लग रहे हैं, आपकी तारीफ नहीं होगी। ओ एंड बाय द वे, अगर आप लोगों को मेरी तरह की वेल मेंटेन्ड एंड ग्रूम्ड बियर्ड चाहिए, तो डोंट फॉरगेट टू लुक एट दाढ़ी मूंछ के प्रोडक्ट्स। इनके पास वो हर प्रोडक्ट पड़ा है, ग्रूमिंग किट से लेके कंडीशनर, शैम्पूज, बियर्ड ऑयल्स, सब कुछ है इफ यू वांट अ वेल मेंटेन्ड एंड ग्रूम्ड बियर्ड। मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 3, एंटाइटलमेंट। ओए भाई छड़ दो यार, एंटाइटलमेंट जो नार्सिसिस्ट की है ना, ये फेवरेट तरीन चीज है। मतलब उनका लगता है कि वो पैदा हुए हैं ये हक लेके कि हर चीज उनकी है, हर किसी का वक्त उनका है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है। दे डोंट हैव टू अर्न इट, और आपको ये उनको बताना नहीं पड़ेगा कि यार आप ये सही कर रहे हो गलत, वो बस सही है। आप उनको गलत नहीं कह सकते। क्या कि तो देखो दो चित्र ना पे मैनू दसिया जाए यार। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक कोलीग था जिसके साथ मैं काम करता था, मतलब वो पैदाइशी नार्सिसिस्ट था या पता नहीं क्या चक्कर था उसको ना किसी ने गलत फहमी दे दी थी कि उसका जो वक्त है ना बाकी सारों के वक्त से ज्यादा जरूरी है। तो जब भी उसने किसी में फंस जाना टास्क में कि यार काम नहीं हो रहा, तो वो एक्सपेक्ट करता था पूरी टीम से कि भाई हर कोई अपना काम छाड़ के मेरी मदद करो। मैं एक बार भाई बिजी हो गया, मैंने कहा यार नहीं मैं टाइम दे सकता। मैंने उसको माजरत कर ली बड़े प्यार से कि यार सॉरी बड़ी, मैं अभी अपने काम में बिजी हूँ। भाई पूरा महीना उन्हें मुंह सुझाई रखा है, जा यार तू मेरी मदद नहीं की, जा यार तेरे को टाइम ही नहीं है। मतलब दे विल नॉट अंडरस्टैंड कि आप किस चीज से गुजरे हो, उनके लिए बस उनकी चीज जरूरी है। दिस क्रिएट्स अ वेरी वेरी हार्ड इम्बैलेंस, जिससे आप अपना रिलेशनशिप में खसूसन नहीं चल सकते। पॉइंट नंबर 4 इज मैनिपुलेटिव बिहेवियर। वाह वाह वाह, क्या बिहेवियर होता है भाई ये। मतलब मैनिपुलेटिव बिहेवियर ये होता है कि आपको कुछ चीज के होने पर यकीन दिलवाते हैं हालांकि वो है नहीं। जैसे कि गैस लाइटिंग करते हैं। गैस लाइटिंग घर वाली गैस नहीं है जी आंदी नहीं साढ़े घर, ये गैस लाइटिंग हुआ कि वो आपको पंप करते हैं एक चीज पे कि यार तू बंदा ही नहीं ठीक, तू बंदा ही नहीं ठीक।
they'll make you believe stuff that isn't there for their benefit. यार मतलब अगर एक बंदा ना गलती करता है ना और फिर आपको माजरत करता है और फिर बाद में दोबारा वो गलती करी जाता है and he enjoys doing that, इसका मतलब है that person is manipulating you, कि मतलब वो सिर्फ आपको एक आर्जी तौर पे यकीन दिलाते हैं कि भाई ओके आई एम सॉरी मैं आइंदा नहीं करूंगा, तुसी मान जानते हो, तुसी बह जानते हो और तुसी सोची जानते हो कि यार ये क्या चक्कर क्या है, ये सॉरी भी है ये लेकिन बार बार रिपीट भी कर रहा है, और वो गैसलाइट करके अपने आपको गैसलाइट करेंगे और खुद विक्टिम बन जाएंगे कि तुम्हारी वजह से मैं चवल हूं। मतलब सोचो। पॉइंट नंबर 6, ब्लेमिंग अदर्स। भाई एक नार्सिसिस्ट जो है ना, दे विल नेवर टेक अकाउंटेबिलिटी। जो नंबर 1 ट्रेट है ना वो है कि आप अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते। आप हैरान हो जाओगे देख के कि यार एक बंदा है जिसकी क्लियरली गलती है अपनी, मतलब मैंने चवल मार दिया, मेरे से गलती हो गई है, बट आई विल नेवर एक्सेप्ट कि यार मेरे से गलती हुई है। इंस्टेड आई विल स्टार्ट पॉइंटिंग फिंगर्स एट एनी अदर पर्सन। मतलब कि जो चीज में जिस बंदे को वनरेबल देखूंगा ना, आई विल ब्लेम देम कि यार ये तेरा कसूर है। कि कोई अगला बंदा शरीफ हो वो तो बोलेगा ही नहीं आगे से। एंड नार्सिसिस्ट टेक फुल बेनिफिट ऑफ द सिचुएशन कि वो अपना ब्लेम दूसरे पे डालते हैं। यार फॉर एग्जांपल आई वाज डेटिंग अ नार्सिसिस्ट वे बिफोर इन माय बैड टाइम्स, अल्लाह माफ करे, कि मतलब उसमें आपके साथ आप जो मर्जी कर लो ना, दैट इज नॉट इनफ। एंड आपने लेट्स सपोज एक प्लान बनाया कि यार आज हम शाम को ना खाने पे जाएंगे, एंड सडनली उसका वालिद साहब जो है ना वो बीमार हो जाते हैं, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। वो फोत नहीं हुए लेकिन जब भी हुए अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। लेके जाना था शाम को डिनर पे, मैंने कहा यार चलो अब ठीक है नहीं जाते, लेकिन मैंने आई लेट इट आउट इन द एयर कि यार चलो तुम्हारे लिए आई विल स्किप डिनर, आज हम छोड़ देते हैं। ओ सर अगली पागल नहीं होगी कि हाउ डेयर यू, ये वो फलाना टिंगा, कि तुम्हारी जरूरत कैसी हुई, तुम मेरे पे इल्जाम लगा रहे हो, मतलब मेरे अब्बू की तबीयत खराब हुई है इसका मतलब अब मेरा कसूर है। मतलब इधर आपने कसूर ठहराना भी नहीं है। दिस इज नॉट समथिंग वेयर यू ब्लेम समवन, मतलब आप जस्ट पॉइंट आउट करते हो। बट इवन इन दैट सिचुएशन जहां पे उनको हल्की सी एक भनक भी होना कि ओ शिट आई एम बीइंग ब्लेम्ड फॉर समथिंग दैट आई डिड, ओके नो आई कांट स्टैंड दैट, इस तरह की सिचुएशन में वो हमेशा उंगली घुमाएंगे और वो आके रुकेगी आप पे या आप जैसे किसी और शरीफ आदमी पे। सो पॉइंट नंबर 6 इज सुपरफिशियल चार्म। या जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया कि एक नार्सिसिस्ट को जब आप डेट करने लगते हो ना, तो उनका एक शुरू में चार्म होता है, तारीफों के इस तरह ना पुलंदा होता है, पूरा दरिया बहता है जिसमें आप डुबकियां लगाते हो तारीफों का। तो वो जो है ना उसको कहते हैं सुपरफिशियल चार्म। वो आहिस्ता आहिस्ता जब आप डेट करना शुरू करते हो ना, आपको अन्नेवा कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, आपको मतलब इतनी अंडरस्टैंडिंग मिलती है, आप कहते हो यार शिट दिस इज द वन, मतलब यही है, इसके अलावा कुछ नहीं। जितना मुझे ये समझती है इतना तो मुझे जमने वाली नहीं समझती। मतलब कि आपको अपने माँ बाप फीके लगते हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग के आगे। जब आप देखते हैं कि यार महीना तो गुजर गया, आप जिनके कॉम्प्लीमेंट्स पहले बड़े सिंसियर लगते थे अब वो झूठे लगना शुरू हो गए हैं, कि मतलब आप अपने आप को डाउट करते हो कि यार कहीं मेरी गलती तो नहीं, कि मैं इसके मतलब शायद मे बी आई एम थिंकिंग रॉन्ग। और साथ आपको वो अटेंशन भी नहीं मिलती जो पहले आपको मिल रही होती है, आप अटेंशन आहिस्ता आहिस्ता फेड होती जाती है। ये जो एक फसाड क्रिएट हुआ होता है चार्म का, अटेंशन का, ये सारा आहिस्ता आहिस्ता फेड होता है और आहिस्ता आहिस्ता आपको पता लगने से पहले ही सारी अटेंशन वही सारी जो आपको मिल रही थी, जो आपको जिस चीज का आदी बनाया गया, आपको खुद टीकों पे लगाया, फिर टीके बंद कर दिए ताकि आप खुद पैसे दे के कहो भाई मुझे टीका दो, आई नीड इट। उसी तरह ये चार्म है जिससे जो आपको शुरू में दिया, आपको डोज पे लगाया एंड देन स्लोली उसको कट करके आपको अपनी तरफ खींचा गया कि अब आप मांगो वही अटेंशन जो आपको बिला वजह मिल रही थी। That is called a true narcissist, my friend. तो ये सारे साइंस हैं जिनको आप रिकग्नाइज करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं if you are a narcissist or if you're dating a narcissist. Like everyone else, you also deserve a relationship that is built on empathy, genuine connection and pure love. Purity is what matters the most. So do not forget what you deserve and never settle for less. And also be sharp, be wise and take care. Don't forget to leave a comment below और मुझे बताइएगा जरूर कि यार कौन सा पॉइंट आप सबसे ज्यादा रिलेट कर पाए जिसके साथ, एंड आपने कौन सा पॉइंट एक्सपीरियंस किया हुआ है। If you want more content like this, don't forget to subscribe to our channel, The Men's Guide by Dadi Mooch.